ओनली टाइम। एक दफा का जिक्र है, आई वॉज इन क्लास थर्ड, मैं तीसरी जमात में पढ़ता था, तो मैंने तीसरी जमात में वजीफा लिया। चौधरी साहब, जमात चौथी होगी। वह बाद में अटकाव डालने की कोशिश मत किया करो, खामोशी इख्तियार करो, समझे? लो जनाब, जब मैंने तीसरी जमात में लिया वजीफा, तो हेड मास्टर साहब ने हुक्म किया कि फौरन से पेशतर करीमदास का चेहरा मेरे सामने ले आओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चौधरी साहब, क्या चेहरा होगा आपका? अच्छे नवे पुराने, मैं बचपन में बड़े खूबसूरत होता था। है जी? वह मैं आप भी ठीक ठाक हूँ है जी के पुत्र। हक सीधा खड़ा हो। लो जनाब, तुम्हारी तरह आम पापड़ नहीं था। यूं समझो नवे पुराने कि मैं ऐसे था जैसे खिड़िया फूल गुलाब। अभी जी उन दिनों में रेलवे के बहुत बड़े अफसर होते थे, मजाक नहीं थे वो। एक दिन अभी जी मरूम मगफूर जब दफ्तर से घर को वापस लौटे, तो उनके हाथ में बड़ी पच्ची फल फ्लूट। चौधरी साहब, वो मास्टर जी वाली बात दरमियान में रह गई। अच्छा, मैंने हिदायत किया है कि दरमियान में गुफ्तगू के बोलने से डिसिप्लिन खरीद जाता है। पहले इस लानती किरदार ने टोका मारा, बात खत्म कर दिए, उसके बाद तुम बोल रहे हो। तुम सीधे होते हो कि नहीं होते हो? चौधरी साहब, जरा दिमाग पर जोर डालें, शायद सिरा लब जाए, फिर गाड़ी रेड पड़ेगी। जी अब खे और छुआ रीढ़ नहीं है हमारी गाड़ी है। ठीक है जी, जब बात याद आ जाए तो बता दें, हम तो चाय पीने जा रहे हैं जी। जरा जल्दी याद आ जाए तो बड़ी अच्छी गल है, क्योंकि वरना शाम को मैंने भी साजी वलीमे पे जाना है। सदके जाओ तुम्हारी मसरूफियात के मैं। वो आ गया, वो आ गया, आ गया, आ गया। वो टेंशन होकर खड़े हो जाओ। वो तुमको बच्चे हो, वो साल आता नजर नहीं आता। आओ जी बाबा जी, आओ, सदके जाओ, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बाबा जी, ये दुआ दो मुझको और बैठो बैठो। साल के साथ मीठा मीठा बोल रहा है, ये हमारी बड़ी शिकायत हो रही है रवैया की। हाँ जी बाबा जी, हुक्म करे जी। मेरी भैंस गुम हो गई है जी। आयशा बाबा जी, भैंस तो होती उड़ मारता है, जिधर को मुंह उठता है उधर को चल पड़ती है। आपने बांध के क्यों नहीं रखा उसको? बांधा था जनाब, संगल से बांधा था। अच्छा अच्छा, संगल से बांधा था तो कोई खुरा शुरा तो देखा होगा ना? खुरा भी निकाला था जनाब, मैं और शुक्रदीन दोनों थे खोजी। अच्छा, खुरा किधर को गया है, उसका नाम लिखवा दो मुझको। डंडी डंडी तो खुरा मिलता गया, अच्छा। फिर पक्की सड़क आ गई तो खुरा गायब। बाबा जी, लगती फकती किससे है? चौधरी साहब, शरीकों की खेड है सारी। अच्छा, तो शरीकों का नाम मुझको लिखवा दो तो मैं काम बुखा दूंगा अपने। चौधरी साहब, वो तो मेरा स्यापा ही मुका देंगे, कैसे लिखवा दूं? बाबा जी, आप उनका नाम लिखाएं, करमदास कल्ले कल्ले को निपट लेगा। मुझे डर आता है सरकार। बाबा जी देखो, अगर आप डरते रहोगे, आपकी खड़ी की भैंस है तो स्वाद नहीं आएगा, को खेड नहीं पड़ेगी। आप बिस्मिल्लाह करके कोई कहो कि अपने शरीक का नाम लिखवा दे, फिर देखो तो कि मैं क्या क्या काम बुखाता हूँ। अगर शरीकादारी नहीं आए तो जैसे शुरू होनी हो उसको नाम लिखवा दो मुझको। अच्छा जी, एक नाम तो लिख ले, हाँ जी। जीरे खंगड़ का। जीरा खंगड़ है। और दूसरा है जी काका चप्पल, बस दोनों का काम है जी। अच्छा 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 अच्छा, भैंस एक कदद संगल बांधा हुआ था। संगल भी था जी, कट्टी भी। अच्छा, भैंस हमरा वरना में पुराने कोई को गया। वो चंद माई, ये कट्टी को उर्दू में क्या कहते हैं? कट्टी को है? नूर चश्मी जनाब। नूर चश्मी है, नूर चश्मी। लानत है तुम पे, ये तो मुझको भी आता है नूर। चलो बैठो उधर जाके, मनुष्य सूरत इंसान है जी। नूर चश्मी। हाँ बाबा जी, ये खांगड़ क्या होता है? जल्दी पुश्ती है जनाब, इनके बड़े दूसरों को रोब देने के लिए खंगूरे मारते थे। अच्छा। इसकी वजह से अल पड़ गई इनकी खंगड़। मैं सदके जाऊं वो खांगड़ के। बाबा जी, यूं समझो कि रपट तो मैंने दर्ज कर लिया। अब आप मुझसे वादा करें जी कि दूजे त्रीजे ध्याड़े मेरे सिर पे प्यार देने के लिए आप जरूर आएंगे। सरकार, पेंडा तीन को है, कैसे आऊंगा मैं?
न बाबा जी देखो ना जी, हमने आपकी भैंस ढूंढनी है, कोई डिड्डू तो नहीं न पकड़ना है। बड़ी मुश्किल का टाइम है ना जी, ये तो बड़ी सख्त मेहनत होगी, आजमाइश की घड़ी है हमारे लिए। ये मैं आपके लिए तम्बाकू लाया था जी। वह बाबा जी इतना ज्यादा तम्बाकू लाने की क्या लोड़ थी? वैसे तो फिर तवायफ से जी बड़ी मोहब्बत बढ़ती है, करमदास की जानिब से शुक्रिया कबूल फरमाया। मुझे लंबरदार ने बताया था कि आपको सुक्का तम्बाकू बड़ा अच्छा लगता है। वह बाबा जी सुक्का तम्बाकू अच्छा तो लगता है, मगर हर तम्बाकू अच्छा नहीं लगता। ये नंबरदार को बीच में इन्वॉल्व किया है, हमको इतने बिचूंगड़े नहीं है। ये अपना ठाए तम्बाकू सिर पर रखे और निकल जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी है बाबा जी। जाओ इधर से। बड़ी दूर से लाया था सरकार, अब तो बूढ़ा आदमी हूं, चला भी नहीं जाता, कैसे ले जाऊं? बाबा जी आपसे चला नहीं जाता तो हम क्या कहें? वो मिस्टर एडी, वो लतीफ, जी जनाब। वो बाबा जी से चला नहीं जाता। बच्चे बाहर भाज के सड़क पे जाओ, किसी रेड़े को रोको, दब का शपका मार के बाबा जी को रेड़े में बिठाओ, ये स्वाब मेरी जानिब से तुम खाट लो। लो ये बाबा जी आप बाहर जाए हमरा इनके, तो रेड़े के ऊपर बैठ के तो हूट लेते हुए निकल जाए। अल्लाह 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 भला करे आपका, खैर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं लेकर जाऊं? जाए 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 जाए, खुदा के वास्ते जाए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वो लतीफ, वो रहमत इधर भज के आओ, बैठना चाहिए मैं इधर। जी जनाब अली, जी जनाब। वो देखो है, वो थाने के बीच में क्या सूरत आ गई है, उसको सियानो। ओ तुम मुख्तार माखा अनवर खूं के बाप नहीं हो? हाँ जी, मैं अनवर खून का बाप मुख्तार माखा हूँ जी। वो माखा हो तो इधर थाने के बीच में क्या लेने आए हो है तुम? जी मेरे पुत्र को नई जिंदगी मिली है जी। अच्छा जी, उसको तो नवी जिंदगी मिल गई है, मगर हमारे लिए तो तुम मौत के फरिश्ते बनकर आ गए हो ना मुड़ के। ओ जनाब अली, दावतनामा लेके आया था, पुत्र की खुशी में देगें चढ़ाई है मैंने। सुना चौधरी साहब, देगें खड़काई हैं इसने। वो माखे वो देगे चिढ़ाओ, मगर अपनी ये सूरत मुझको मत बुखाओ, चैन मैं गम करो ये सूरत। ओ हुजूर, माफ कर दे, खुशी की मंडली है। अच्छा, खुद खुशी की मंडली लगाओ, हमारे कलेजों पर लूट छिड़कने आओ, पुराने जख्म पर जाओ। सरकार वो सरकार सरकार बोलता देखो कैसे है, जैसे बिल्कुल मासूम हो। वह माखे साहब, एक मिनट के अंदर अंदर अपने तशरीफ का टोकरा अपने सर के ऊपर रख के यहाँ से चले जाओ, दफा रेट हो गया। मुझको सूरत ना दिखाओ, मुझको डरावने डरावने ख्वाब आते हैं। बुजुर्गों जाओ, हमारी जान की खलासी करो। ओ जी, मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई है, मैं अच्छा तकलीफ सी तकलीफ, वह हमारे बकरे सदके चले गए, वह निक्की बालड़ी के टॉपस खरीद गए वो, और तुम वह यहाँ पर देखे खड़काते आ गए हो। जनाब मेरी अर्ज तो सुन ले। वह अर्ज मैंने नहीं सुन। जाओ चले जाओ, खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ, मेरे दिल को हौल पड़ता है। ओ जी मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरी सुन ले गुजारिश है। जनाब अली, इसकी भी सुन ले। अच्छा मेरे अपने मेरे खिलाफ हो गए। अच्छा एक मिनट के अंदर अंदर जो कुछ कहना है जल्दी से बाक दो। ओ जी मैं ये अर्ज करने आया था कि आज दोपहर का खाना हमारे मोड़ घर- मोड़ के वही बात मैं कहता हूँ, तुम जलेबी की तरह सीधे हो या बनते हो, या मुझको तुमको सीधा करना पड़ेगा। भाई जी देख, खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ, वो चले जाओ, खुदा के वास्ते चले जाओ। समझ गया जी, मैं समझ गया। वो खाक समझो, देर से समझो ना। जाओ चले जाओ, मगर सुन लो एक बात जी ये मैंने खौफ खुदा को मद्देनजर रखते हुए तुमको सही सलामत जाने की इजाजत दी है, नहीं तो बचना मैं रोजे के अड्डे पर बैठा हूँ। जो सलूक तुम्हारी वजह से हमारे साथ हुआ है, मैं तुमको टोटे टोटे करके तो घर भिजवाता, तुम्हारे घर वालों को सियाना मुश्किल हो जाता। जा चला जा। अच्छा जी, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो रहमत जी चौधरी साहब। ये मेरा मुफ्त का वक्त आया, अगर मुड़ के यहाँ पर आए सीधा 107 151 में डाल दो इसको। ठीक है चौधरी साहब। देखो है, खुदा का खौफ नहीं इसको, इस बंदे को कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, ये क्या है वो? बिल्कुल नहीं जी हया इसको। इसकी सूरत देख के इतनी ठंड के बावजूद मुझको पसीना आ गया।
वो लतीफ है, जी जनाब। वो मुझको गुस्सा आ रहा है ना, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा जनाब। तो मैं कब ज्यादा कह रहा हूँ। अपने हिसाब में पाइया दूध लेके आ, मीठा ज्यादा डाल के बचड़ा मुझको बुला। बेहतर मेरा जनाब। दिल तो काबू में आए हुए। भले क्या है तेरे, निकाल। छवि मार के कलेजा बाहर निकाल दूंगा तेरा। जल्दी कर। क्या है तुम लोग? जीप को बंद रख पापे, जान लोड़ी की नहीं है तुम्हें। और दिन दिन ही डागा मारते हो बेशर्मो, हया नहीं है तुम्हें? इसके साथ जनानी है ही। पहले इन गुड्डों को ना मुका दे। दफा कर रहे, खबरदार। जेवर उतार ले इसका। जेवर भी उतार लेंगे इसका। ले चल इसे, चल निकुड़िए। चलो आगे लगाओ। मुझे लूट कर ले गए, मेरा सब कुछ ले गए। बुढ़ा हूँ पर खून जोश मार गया मेरा। अब तू कैसा जवान है भाई, तुझसे तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पास टांग सोटा होता तो मैं मुकाना देता तीनों को। पुत्र हौसले के हौले और रूह के बिखेरे हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, गवाही जरूर देना। देखो बंदा अपनी तीवी के साथ या लेडीज के साथ अगर बाजार में से जा रहा हो और कोई और बंदा एक बारी मुड़ के देख ले तो बंदे का दिमाग पक जाता है, बंदा पागल हो जाता है। मगर तुम मुझको ये बताओ कि तुम बंदे हो या भेड़? चौधरी साहब, मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की थी, मगर वो 3 थे। अरे सच की जाऊं, तुम्हारे से एक कंधे का भी गिट्टा न तोड़ा गया? जनाबे वाला, सारा वक्त तो जेवरों ने डाला था। मैंने बत्तों से कहा कि भलिया लोके जेवर मत पहन, मगर वो मन्नी नहीं। वो मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारे। वह तुमको अभी भी जब रात की पड़ी हुई है, तुमको अपनी बीबी की खैर खरीद मकसूद नहीं आया? उसी का तो ख्याल है जनाब, जेवर उतार कर उसे कत्ल ना कर दिया हो और शायद घर भी चुके हो। वह तुम्हारे पास डांग थी? वह डांग ही नहीं थी सरकार, बिल्कुल नहीं थी, और मैं था भी कल्ला। मुझको तो तुम असल बूढ़े के बड़े हुए लगते हो, लमू टेंग। अगर मैं था भी कल्ला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वह मेरा काका एडी आया सवेरे सवेरे, बाबे मुल्जमान लेके आया। मैं ना जी ना, ये मुलजिम नहीं है सर जी, इसी केस के गवाह हैं। अच्छा अच्छा, तो बैठो बैठो बैठो। वह नवे पुराने, वह मीठा मीठा बोलना, मीठा मीठा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिस्मिल्लाह। मैं बारी में कुर्बान गवाहान आए तो आप इस केस के गवाह हैं। रब के हुक्म से जनाब, पक्के गवाह। उस वक्त हम वहाँ हुक्का पी रहे थे। अच्छा, चौधरी साहब, उन्होंने हमारे सामने लूटा है जिस बेचारे को, और इस बेचारे की तीवी भी साथ ले गए। वाह बाबी, वो तुम्हारे सामने डकैती ड्रामा होता रहा, तुम खाब खरगोश में होके की नड़ी मुंह में रख के तो कश मारते रहे। ओ मोतियां लियो, दबका शबका मारा था, पर बुढ़े बंदे हैं जी, हैं? उनको शर्म आई नहीं आई। वह शर्म में यहाँ होती तो वो लूट मार का काम करता है। अजी इस पिंड के होते तो शर्म करते ना। अच्छा अच्छा, इस पिंड के होते तो अगर वो तुम्हारे सामने ले आए जाए तो तुम उनको छान लोगे? मुश्किल है जी, उन्होंने मुड़ासे बांध रखे थे। अब गवाही तो देनी पड़ेगी। अब मुकरने से या नीवी पाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गवाही तो जरूर देंगे जनाब, इसीलिए हाजिर हुए, मगर पहचान जरा मुश्किल है। हाँ, आवाज की पहचान मुझे पक्की है। एक और निशानी भी दे गए थे काका, वो चादर नहीं दिखाई चौधरी करमदास साहब? ये है जनाब। दिखाओ। वाह, ये चोरों की चादर तुम लपेट के खड़े हुए और मुझको बताते नहीं कि ये जो चादर है ये चोरों की है, डाकुओं की है। मैं बताने वाला था सरकार। बताने वाले का बच्चा वैसे है निगी। वह इसमें तो बड़ी तेज किस्म की खुशबू याद इस्तेमाल हुई हुई है, ये तो दिलवानी पड़ेगी। वो नवे पिरोने आएंगे तो और क्या कुछ है तुम्हारे पास उनका? सरकार,
जब मैंने एक डाकू को पकड़ा ना तो उसका खीसा वखरा होकर मेरे हाथ में आ गया। ये वो खींचा है, पकड़ाओ ना मुझको ये खींचा। खत किसका है? ये उन्हीं का है जनाब। अच्छा, तो तुमने तो इसको संभाल के यूं रख रखा है जैसे तुम्हारे मामे ने तुमको ये खत लिखा था। सीधा खड़ा हो, बदतमीज गधा। मुक गया, मुका हो गया। मुकमुका हो गया चौधरी साहब। वाह, जब मैं सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रहा हुआ करूँ ना, या अपना वड्डा बूथा बीच में मत जाया करो, और ये खंगूरा मारने की भी जरूरत नहीं है, बदतमीज। चौधरी साहब हवा लगी हुई है, खांसी तो आएगी। न खुदा न खास्ता तुमको जमाने की हवा लग गई है। नहीं जी, तुमको जवानी की हवा लग गई है। नहीं जी। नहीं जी, वाह, सीधा सीरियस रहा करो मेरे सामने, बड़ा अफसर हूँ। जाके देखो बड़े साहब का मुंह ठीक ठाक है या नहीं। चलो मुंह शक्ल गुम करो उधर। लो जी बाबा जी, जी बुजुर्गो, हुक्म। तो तजर्बे की थोड़ी सी खेद डाली है मैंने। तो आप ये समझे कि मुजरिम तक करमदाज का हाथ जो है शह रग पर उसकी तेरी मिट्टी पहुंच जाएगा। जी सियाणप की बात है चौधरी करमदास, ये रोज का काम है आपका। बुजुर्गो, ये डाके की चाबी मेरे पास है। इस चाबी से मैं डाके की जिंदरा खोल लूंगा 3 मिनट। इसीलिए तो आपकी शोहरत है जनाब। बस शोहरत तो मेरी दूर दूर तक हो गई है। आखिर दह जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, मगर बाबे तजर्बा ही होता है। बिल्कुल। अल्लाह माफी। आली जा, सारी खेड ही तजर्बे की है। ना जी ना, अल्लाह ताला ने चौधरी साहब को दिमाग दिया है, दिमाग। वह काका सिपाही, you mean brain. That brain which I had, you also had that brain. But you don't use your brain. If you use, वह इसको तो समझ नहीं आई। वह बच्चिया, मेरा मकसद यह है कि कुदरत ने तुमको भी दिमाग वदियत किया है। अगर तुम अपने दिमाग से काम नहीं ले सकते तो उसको भेज दो, 4 प्याले ले लो उसके। वह मैं तुमसे यह पूछता हूँ, तुम इतने अक्लमंद कब से हो गए? सर जी ये सब कुछ आपसे सीखा हुआ है जनाब। अच्छा, मुझसे सीखा तो बच्चा ये देखो, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, इसको सीखो। दैट इज द लेसन ऑल फॉर यू। ये एक सब कमोज कहानी है। देखो जी बाबा जी, जी हुक्म। ये है शुक्रदीन वल्द मंडा, डाकखाना खास, पिंड नंबर 12, चक 437। ये तो मसला ही हो गया। अरे तो बाबा ये मिला मेरे साथ। और साहब का मूड बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा अच्छा। शुक्रदीन वल्द मंडा डाखाना खास। चौधरी साहब, हाँ। ये तो मसला हल हो गया, वाह, पर केस जरा औखा है। अच्छा, तुमको ये पता लग गया सदकी जाऊं कि औखा है कि सौखा है? वाह, वो रहमत है। ये काम करना और बात होती है, ये सोचना, कुड़ना, जलना, जलाना, बुरे बुरे मुंह बनाना, ये और काम होता है। चलो अपनी शक्ल गुम करो, तुमको क्या पता है केस के बारे में? मैं जानता हूँ बाबा जी। आप यूं समझो कि मुजरम करमदाद की मठ में आ गया है। करमदार, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। सर जी, खुशी की तो बात है ना जी। डाकू का खीसा पाट के तो मेरे हाथ में आ गया जी। डाकू का खीसा तुम्हारे हाथ कहाँ से आया? सर जी, तजर्बे के जोर पर। करमदार दिखाओ जरा। देखो जी, देखो। ये तुम्हें किसने बताया कि ये डाकू का है? सर जी, ये खीसा लहराता हुआ, कुरलाता हुआ, फरियाद करता हुआ वक्त नजर जाया आ। करने के बजाय काम की बात करो करमदार, प्लीज। सर जी, मुद्दे में कुछ अनपढ़ था जी। मैं दाजमात पास हूँ, मैंने अपने तजर्बे और एक्सपीरियंस की बुनियादों पर ये इसका पक्का पता लगा लिया है जी। करमदार, तुमने इसे जेब में रख लिया? ये बड़े साहब का हुक्म है, ये मेरी कस्टडी में रहेगा। इधर ला मेरे पास, निकालो। सर जी, आप देख के मुझको वापस मोड़ दीजिएगा। इस खीसे की मैंने 10 तारीख को पेशी करवानी है बड़े साहब के सामने ही। तुम्हारा बड़े साहब से क्या काम है? प्रोटोकॉल कोई चीज होती है, चलो जाओ। ओके सर। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में देख कर आया हूँ, तुम इधर टहल रहे हो, तुम्हारा इधर क्या काम? सर जी, आधे को मिनट पहले जब मैं यहाँ पे हाजिर हुआ, तरीका साहब। बस बस, लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। कोई केस आए ना तो उसे दर्ज करने से पहले मेरी गश्त का इंतजार करना। मैं जरा सोना चाहता हूँ। सर जी, मैंने तो एफिशिएंसी का मुजाहरा करते हुए सुबह तो पहला काम ही अंदराज वाला आपका किया था।
ये तुम क्या लीरें इकट्ठी कर रहे हो? ये लिफाफा है जनाब, डाकू की जेब और लिफाफा मदई से बरामद हुआ जी। सर बड़े साहब ने फरमाया था कि सर जी बड़े साहब ने मुझको फरमाया था जी, मैंने अपने जोरे बाजू से ये लिफाफा किसी वक्त बरामद- चुप भी हो जाकर करमदाद, इस तरह नंबर नहीं बनते हैं। तुमने तो महमूद सारा मसला ही हल कर दिया है। सर जी इन्होंने तो मसला नहीं हल किया, ये मसला तो मुझ गरीब से हल हो गया ये सर और जी। तुम्हें क्या मालिया खोलिया है? हर वक्त बां बां करते रहते हो। चलो अपनी सीट पर, अरे अब चलो। मैं जरा साहब के पास ना ये लिफाफा डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। कोई जरूरी फोन आए तो अटेंड कर लेना। राइट सर। समझे? और तुम भी चौकस रहा करो, नलायक आदमी। कितने अफसोस की बात है, सारा केस मैंने कल ने डील किया, मगर वैंडअप से पहले पहले चौधरी महमूद साहब ने खत को झपट्टा मारा और लेके साहब के पास पेश हो गए। ये कोई बात है बोले? और चौधरी साहब, अफसर अफसर ही होता है। वो चैन माई, मैं भी तो तुम्हारे बड़ा अफसर हूँ, मगर मजाल है मैंने किसी काम में तुम्हारे कभी झपट्टा मारा हो। चौधरी साहब, आप हैं अल्लाह लोक आदमी और ये जमाना तेजी का आ गया है। ना जी ना, मजाल है जो हमारी एफिशिएंसी सामने आने दें। वह ज्यादा बुड़बुड़ करने की जरूरत नहीं है, जरा अदब अदाब से वाकफियत हासिल करके रखा करो, समझे कि नहीं? वैसे आपस की बात है चौधरी साहब, आपने इस केस में मेहनत बहुत की थी। बस जी हो गई, मगर चंद माई मैंने वह एक दा बिल्ली की तरह ऐसा संभाल के रखा हुआ है कि जब वो दा मैंने डिस्क्लोज किया तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी साहब की। मैं समझ गया हूँ सर जी। और क्या समझ गए? को धोबी पटना मारेंगे? वो रम चंद है धोबी पट रही। वह सर्दी के मौसम में वह ये गर्म चद्दर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ कार्रवाई जरूर करो, मगर ज्यादा संगीन मसला है उस औरत का अगवा। मुझे तशवीश है कहीं डाकू सबूत मिटाने के लिए उसे कत्ल न कर दें। आज शाम टीम रवाना हो रही है सर। मौका वारदात पर गए थे तुम? कल का प्रोग्राम है सर। जरूर जाओ। अभी वारदात हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, वकूए से पहले फुहार पड़ चुकी थी, इसलिए कदमों के निशान बाकी होंगे। अभी सबूत तो मिल गया सर, लेकिन मैंने सोचा कि जाफर हुसैन, जितने ज्यादा सबूत मिल सकते हैं हासिल कर लो, केस उतना ही आसान हो जाए। क्या बात? सर जी ये डाकुओं की चद्दर है जी, मुद्दई ने खुद ब खुद मुझको पेश की थी सर जी। सर जी इसमें से तजाबी किस्म की खुशबूयात की बड़ी हुआड़ आ रही है जनाब। आगे बोलो 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 बोलो। सर जी ये डाकुओं का खीसा भी मैंने खुद ब खुद बरामद किया था जी और चौधरी महमूद साहब के हवाले कर दिया था। और जनाब गुड, वेरी गुड करमदाद, तुम तो कुछ ज्यादा ही ज़हीन होते जा रहे हो। थैंक यू सर जी, अखदाई की मत पास हो जी, डायरेक्ट हवलदार। आप तो सब कुछ जानते हैं सर जी। हाँ खोलो इसे। ये सर। धुलाई के इस निशान को महफूज करो और इस पते पर जाकर तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लो और उन सारे धोबियों को भी लेकर आओ जो इस इलाके में रहते। मसला तो हल हो गया है सर, क्या ख्याल है प्रेस को बुला लूं? अभी हल नहीं हुआ, अभी हल नहीं हुआ जाफर हुसैन। मुद्दई की बीवी का मिलना बहुत जरूरी है। मुल्जमान पकड़े गए तो औरत का भी पता चल जाएगा सर। वो औरत चाहिए मुझे जिंदा, हर हालत में। वक्त बहुत कम है, हरियप। हर वक्त ना तुम्हारे सर पर एफिशिएंसी सवार रहती है। चादर तुम मेरे पास नहीं ला सकते थे? अपना रैंक देखो, अपना काम देखो। सर जी मैं चद्दर लेकर आपके कमरे में गया था जी, बट एट दैट टाइम यू वर नॉट प्रेजेंट एट योर सीट। सबर तो तुमसे होता ही नहीं है ना। 2 मिनट सबर कर लेते तो क़यामत आ जाती, दुनिया बदल जाती, क्या हो जाता है? सर जी मैंने यही सोचा था कि वक्त का ज़ियान ना हो जी। मैं चाहता था कि जी जल्द अज जल्द मेरा हाथ से मुल्जमान के गिरबान। मुराद मेरी ये थी कि आपका हाथ मुल्जमान के गिरबान तक पहुंच जाए सर जी। मैं ये चाहता था जी कि मुल्जम जल्द अज जल्द अपने कैफ किरदार को पहुंच जाए। अब बकवास नहीं करो, कैफे किरदार का फुफड़। कैफे किरदार नहीं, कैफे किरदार। देखो करमदाद, मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं ना। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूं। जो तुम चाहते हो ना वो कभी भी नहीं होगा। अच्छा जी अगर नहीं होगा तो फिर ना हो जी।
सारा पिंड जो है ना वो नंबरदार हो जाएगा, तुम दहेज मार के दहेज मार ही रहोगे। आया तुम्हारे मगज में? मैं भी अक्सर औकात अब यही अनकारा भरता हूँ कि आखिर मुझको दहेज मात पास करने का क्या फायदा भाई। हर बात में फायदा है, हर वक्त फायदा। फायदे के बगैर तुम जिंदा ही नहीं रह सकते। और चलो जाके सीट पे काम करो। पता नहीं क्या उलट पुलट लिख देते हो, पेशियां हमारी करवाते हो। तुम बोलो मुल्जमान को पहचान लोगे? अल्लाह के हुक्म से जनाब, वो तो मुझे सोते में भी दिखाई देते हैं। हाँ भाई। सर कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला है? ऐसे ही आ गए हो? तो फिर क्या आए हो? ये कुछ करके भी आए हो? सब 3 मुरब्बे छान मारे हैं, सारा जंगल देखा है जनाब। तुम तो हो ही नलायक आदमी मियां खान। ये पेपर वेट दिखाई देता है और तुम्हें तो मेज पर पड़ी चीजें दिखाई नहीं देती। लाश कैसे दिखाई देगी तुम्हें? बड़ी मेहनत की है जनाब, चप्पा चप्पा छान मारा, मगर सर वो पक्के डकैत नहीं है। अगर पक्के डकैत होते औरत या उसकी लाश जरूर मिल जाती सर। तो वो लाश जंगल में दफना भी तो सकते हैं ना। सर अगर दफनाते तो उसका निशान मिलता सर। और देखो तुम आसपास के इलाके के नजर रखो। हाँ अक्सर जो है ना वो लाश को घबराहट में ज्यादा गहरा नहीं दफना पाते और लाश जो है 3 दिन के बाद वैसे भी बू छोड़ जाती है। राइट सर। छापा मार टीम वापस आई कि नहीं? शाम तक वापसी सर। देखो मुल्जमान आए ना तो उनको सीधा मेरे पास लेके आना, कहीं साहब के कमरे में ले जाओ अपने नंबर बनाने के लिए। बेहतर सर। अच्छा सर अच्छा। देखो भाई बात यह है कि ये बालों के बारे में, बच्चों के बारे में थाने में आके रपट कराना ये कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चों के अखलाक पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। जी दरवाजे के आगे क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। और शोर शराबा बहुत करते हैं। वही चंद भाई, ये जो क्रिकेट है ये एक ऐसी खेल है जिसमें रौला रप्पा तो पड़ता ही पड़ता है। हाथ मिलाओ। मैं खुद बड़ा फास्ट बॉलर रहा हूँ। गुगली में इतनी प्यारी कराता था कि कई दफा मुझको अनाम अकराम से नवाजा गया, मगर मैं गलियों में नहीं खेलता था। मैं ग्राउंडों में जाके शिकल दोपहर पिपली के नीचे खेलता था। मेरी नखीर फट जाती थी कई दफा। कल उन्होंने एक रागीर का सर फाड़ दिया था गेंद मार के। अच्छा। आज मेरे बेटे की आंख सुजा दी है। ये कोई तरीका है जी? हाँ ये तो कोई बात नहीं है। वो मेरे तो अपने घर के रोशनदानों के शीशे चिकना चूर हो चुके हैं। मैं अगर चाहूं तो उनके 2 कानों के बीच में सिर कर सकता हूँ, मगर मैं यही कहता हूँ कि करमदाद, हाँ जी वो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, अगर खेलते हैं इनको खेलने दो। लो जी ये मेरी पूरी लाइफ गुजर रही है। बहरहाल मुलाजे के वास्ते मैं तुम्हारे हमरा अपना बंदा कर देता हूँ, वो जाके मुलाजा कर लेगा। वो लतीफ आ गया चौधरी साहब। वो काका सिपाही भाई जान के हमरा जाओ और जाके खिडारियों को दब का शपका मारो। मगर चंद भाई हाथ जरा हौले रखना। ये जो खिडारी होते हैं ये मासूम बच्चे होते हैं। बेहतर जनाब। आप इनके साथ जाएं, अल्लाह किया तो रिजल्ट 100% आउट होगा। अल्लाह के हवाले। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। वह करबाड़ जाऊंगा तेरे नवे परौने। वो ये छोटा और बड़ा समयान किधर से लेके आ गया हो तू? चौधरी साहब ये डकैत है शुक्रदीन वल मंडा और ये है उसका पोतरा करीम। सच के जाम है। हाँ जी। ये वो चंद्र डाकू है। हाँ जी ये आप ही की तो एफिशिएंसी है जी। वही रहमत चानी के तो तुमने बड़ा क्विक रिजल्ट दिखाया है अभी मुझको। सीधा खड़ा। सौरभ जी चौधरी साहब। वह तुम दिन दुनी डाके मारते हो, तुमको शर्म आया है कि नहीं है? जनाब अली। वह ये गालर की तरह हाथ मत जोड़ के खड़े हो, सीधे होकर खड़े हो जा। बदतमीज आदमी, नजर नीचे रखो अपनी तुम। लेकिन जनाब अली बात यह है ज्यादा मिनमिन ना करो बाबा जी, खामोशी इख्तियार करने की कोशिश करो। वह शक्ल तुम्हारी बहुत मासूम है, ओए प्यारी प्यारी बाबू जैसी, और करतूत तुम्हारे डाकुओं जैसे। वह तुम पर तो दोपहर से पहले फटकार पड़ जानी चाहिए। वह पर हुजूर मैं डाकू शाकू नहीं हूँ, मैं तो शुक्रदीन हूँ हुजूर, शुक्रदीन। अच्छा शुक्रदीन साहब, अगर तुमने ज्यादा रौला रप्पा डालने की कोशिश की तो याद रखो तुम पर गिद्दड़ कोट की छतरी मैं लगवा दूंगा तुम्हारे सिर के ऊपर। वह रहमत चाहना जनाब अली। वह इसको बता दो कि उस मजलूम औरत की रूह मुझको चीख चीख कर बुला रही है। डाकू मुझको ये बताओ है किधर है इस मजलूम औरत की लाश? हुजूर
कौन सी मजलूम औरत, कौन सी लाश हुजूर? हाय मैं सदके जाऊं तेरी मासूमियत के, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसको ड्राइंग रूम की सैर करवानी पड़ेगी भाई। चलो आप हुजूर, आप मेरे पोतरे से पूछ लें हुजूर, आप इससे गवाही लें। वो ज्यादा टाइम टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुमको तो शर्म करनी चाहिए। तुम अपने मासूम पोतरे को अभी से डाकूशिप की ट्रेनिंग दे रहे हो। चौधरी साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ जी, आप कसम न खाओ, कोई दाना दुन का खाओ। वे मिस्टर एडी। हाले जनाब। बचड़ा इसको मेरे ख्याल से उधर के पोलोग्राम रखो, उधर के इसका है जी बेहतर। चलो बाबा जी। लेकिन हुजूर, आप मेरी अर्ज तो सुने, आप मेरी अर्ज तो सुने हुजूर। वे बाबा, तेरे बजे हाथ देख के मुझको बड़ी तरस आता, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ क्यों नहीं इसलिए कर सकता कि तूने इतना बुरा काम किया है करमदास के इलाके में कि लोगों ने अपने कानों के बीच में उंगलियां दे लिया है। क्या किसी ने तुझको यह नहीं बताया था कि ये करमदास का इलाका है, करमदास पैदा हो चुका है, तुझे करमदास के खौफ से कुछ नहीं हुआ। याद रख बाबा, तूने नहीं मानना, ठीक है भाई। चौधरी साहब के आने तक इसको ले जाओ, उधर कमरे में जाके बिठाओ। इस गांव में सिर्फ तुम ही धोबी हो? जी सरकार, मैं हूँ, मेरा बाप है, मेरे भाई हैं। इस चादर को पहचानते हो? किसके घर की चादर है ये निशान तो हमारा ही है सरकार। ये शुक्रदीन के घर की है जी। ये शुक्रदीन कैसा आदमी? ठीक ठाक है जनाब। और ठीक ठाक से क्या मुराद है तुम्हारी? तरह खुलकर बताओ। जिम्मेदारी करता है, शौखी रोटी खाते हैं जी। जिम्मेदारी करता है या डाके मारता है? है जी। देखो साफ साफ बता दो, वरना अंदर हो जाओगे, समझे? किसी चोर या डाकू से दोस्ती है उसकी? अल्लाह जाने जनाब, दिल का पेट तो खुदा ही जानता है जी। इसे बाहर ले जाओ और मुल्जमान को पेश करो। बेहतर जाओ। हाँ, इनमें से यही था सरकार, बिल्कुल यही था। इसी ने पतों को तका दिया था। और हाँ, ये भी था, दोनों ही थे जी। हुजूर, मुझे कुछ पता नहीं जी, मैं तो 20 दिन से गांव से बाहर ही नहीं निकला। तुम्हारी दुश्मनी इससे? जी, मैं इसको जानता ही नहीं जी। ले जाओ, बंद कर देने। बेहतर जाओ। मेरा ख्याल ये है कि तुम्हारी बीवी को कत्ल कर दिया गया है। खुदा को यही मंजूर था। हाँ सरकार, शायद खुदा को यही मंजूर था। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से मुतमईन हो ना? हाँ सरकार, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने कलेजे में ठंड डाल दी। अब मैं जाऊं? बीवी की मौत अपनी जगह, लेकिन जब मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो तो खुशी तो होती है। मौत तो अल्लाह की तरफ से लिखी होती है सरकार, होनी थी, होकर रही। थोड़ी देर के लिए बाहर बिठाओ, इसे ले जाओ। देखा तुमने जासूस? देखा तुम? बीवी की मौत से ज्यादा मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर खुश हुआ है। ये तो फितरी बात है सर, सीधा साधा सा आदमी है, खुशी तो होगी। नहीं जाफर भाई, नहीं, ये सीधा आदमी नहीं है। इसकी हरकत मशकूक नजर आती है मुझे। लेकिन मुझे तो मासूम लगता है सर। क्या बात? सर वो 347 का जी नंबरदार आपसे मिलना चाहता है। जल्दी पेश करो। सलाम साहब। तुम नंबरदार हो? जी हुजूर। जो कुछ पूछा जाए सच सच सोच समझ कर ठीक ठाक बताओ। शुक्रदीन वल्द मंडा को जानते हो? गांव के बच्चे बच्चे को जानता हूँ जनाब। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। सारे टब्बर को जानता हूँ जी अच्छी तरह। कातिल है, चोर है या डाकू है? खैर वो चोर या डाकू तो नहीं है, असलों शरीफ आदमी है। किसी से दुश्मनी? मैंने सुना नहीं जी। कोई मुकदमा चला हो कभी उस पर? जी नहीं। कभी नहीं? जी नहीं, कभी नहीं। ज्यादा उठना बैठना किसके साथ? हमीदा पहलवान के साथ यारी है जी उसकी ज्यादा। हमीदा पहलवान कौन है? सर वो भी शरीफ आदमी है, मगर जब से उसका मुंडा मारा गया है लड़ाई में तो वो बेचारा आधा रह गया। किस लड़ाई में मारा गया? जीरे पतासे के साथ जी। क्या अर्ज करूं, मुका ही दिया था उसने। केस दर्ज हुआ था? जी दर्ज हुआ था जी।
मगर मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। नंबरदार होकर डरते हो, शहादत नहीं दोगे? जी मेरा क्या ताल्लुक जी, मैंने तो सुना था, देखा नहीं था। जीरा है ही डाडा। कत्ल जीरा ने किया था? जी मैंने सिर्फ सुना था। शहादत नहीं दो। सबसे ज्यादा बुज़दिल हो तुम। उनकी अदम मौजूदगी में कांप रहे हो, हालांकि तुम्हें गवाही देनी चाहिए। जी गवाही देने से दुश्मनी बढ़ती है जनाब, और खामखा मिट्टी में मिल जाती है इज्जत। खामखा, खामखा, तुम इसे खामखा कहते हो? फर्ज नाम की किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे नजदीक? जी क्या करें, जिंदा भी तो रहना है। जिंदा रहना है? कत्ल के बारे में सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहोगे तुम? जनाब मेरा क्या ताल्लुक, मेरा क्या वास्ता? 3 महीने से अदालत में केस मौजूद है, आप उनसे पूछ लें। मीदा जाने या जीरा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। उनसे पूछ लो, मगर तुम नहीं बताओ, तुम गवाही नहीं दोगे। मुश्किल है तुम्हारी। जी पहले उम्मीद थी, अब मुश्किल है। अब मुश्किल है? पहले क्यों मुश्किल है अब? जी वो शुक्रदीन और करीम दोनों मौके के गवाह थे। अब दोनों गवाह थे? इस चादर को पहचानते हो? जी जी बिल्कुल हजूर, ये मेरी है, बिल्कुल मेरी है हजूर। किसको दी थी ये चादर? किसी को नहीं थी, वो जी ड्योढ़ी में मंजी के ऊपर पड़ी थी। मैं हजूर किसी काम के लिए अंदर गया तो बाद में गए। रिपोर्ट दर्ज कराई थी? जी मैंने कहा कि हजूर को गरीब गुरबा उठा के ले गया, मैं इसकी क्या रिपोर्ट दर्ज कराता हजूर। किस केस में गवाही दी थी तुमने? वो हजूर वो जी वो कत्ल का केस था हजूर। डरो नहीं, खुलकर बताओ, तुम दोनों ने गवाही दी थी? जी हाँ, दोनों ने जी। क्या हुआ था? बचाओ बचाओ! जुबान बंद रखना अपनी, समझे? क्यों जुल्म किया तूने? क्यों मीठे के पुत्र को मार दिया? एक ही पोतरा है तेरा, इससे भी यही सलूक हो सकता है। बोलोगे? मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं देखा मैंने कुछ नहीं देखा। प्यो दादे से हमारी यारी चली आ रही है शुक्रदीना। पगड़ियां बदल के हम भाई बने थे ना। तारक ने तेरे सामने जान दी है ना, तो तू गवाही नहीं देगा तो कौन गवाही देगा? देख मीठे, ले दे के अकेले ही बचे हैं। इसकी जान ले लेंगे वो, इसकी जिंदगी बचाने के लिए जुबान बंद कर लिए मैंने। उनके हौसले बढ़ जाएंगे शुक्रदीना। कल कला को तेरे साथ भी कुछ हो सकता है भाई। उस जालिम का हाथ रोकना तेरा फर्ज नहीं है। मेरी ना मान, रब रसूल का हुक्म तो मान। वो तो ठीक है मीते, पर वो है बड़े डाटे। हक सच में बड़ी ताकत होती है शुक्रदीना, हौसला रख। बेशक मेरी हवेली उठा, अल्लाह वारिस है। अल्लाह तो वारिस है, पर ज्यादा ना सोच। एक दफा भय लग गए ना तो आइंदा के लिए ठंड पड़ जाएगी और फिर किसी को कत्ल करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ? बस हुजूर, फिर मैं मीदे की हवेली में उठाया। उनको पता था कि तुम दोनों ने गवाही दी थी? जी उनको पता लग गया था हुजूर। इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ और मेरे कमरे में कोई ना है। ओके, बेहतर जाओ। सरकार मुझे घर जाने देना। वह बड़े चौधरी साहब की इजाजत के बगैर बिल्कुल हिल जुल नहीं सकते, उधर ही बैठी रहो। मेरी खलासी कब होगी मोतियां ले? वह चैन माई तुम्हारी तो खलासी हो जाएगी, मगर हमारी खलासी बड़ी मुश्किल हो गई है। देखो सरकार, एक तो मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो जब मैं यहाँ बैठ बैठ के आकर गया हूँ। तेरे में वो मुल्जमान के खिलाफ गवाही तुम्हारी फुफड़ देगा, उधर बैठो। वो तो दे चुका हूँ जनाब। वो तुम्हारी अभी जरूरत है, उधर बैठो और खामोश रहो। बिल्कुल। वो सरकार, वो ऐसी बात की ना मैं तुमको हवालाट के अंदर बंद कर दूंगा। पेटी लुहाने की बात करते हो हमारी।
नहीं सरकार, वो दरअसल बात यह थी कि अच्छा मैं बड़े साहब से बात करूंगा तो मैं तो करो कि 2, 4, 10, 15, 20 दिन महीना 1.5 महीना मेरा पुत्र इंतजार करो। जीरा पतासा कौन है? जीरा पतासा? तुम जानते हो कि तुम्हारी बीवी मिल गई? मिल गई है? सच बता, चादर किसने दी थी? जनाबे वाला। और जनाबे वाली के पुत्र साहब क्यों नहीं बताते? वैसे सर FIR में दर्ज यही है। FIR में क्या दर्ज है क्या दर्ज नहीं है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। बोलो 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 बोलो। जनाब मैं सच कहता हूँ कि ये डाकुओं की गिरी थी। तुम सच नहीं बोलोगे इसका? अगर कोई बात है तो बकवास क्यों नहीं करते? क्यों शक में डाल रहे हो? शक की बात नहीं है जाफर हुसैन, मुझे यकीन है, यकीन है मुझे। जल्दी किसने दी थी चादर? चमड़ी उधड़वा कर बताओगे या चमड़ी बचाकर? बोलो बोलो बोलो। देखो देखो, इससे पहले कि तुम्हारी बीवी सब कुछ बताकर तुम्हारा सर सबके सामने झुका दे, खुद बता दे। सर मुझे माफ कर दे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सर। वो दरअसल वो लोग मुझे ले गए थे। कौन लोग? वो जीरा पतासा जी, जीरा पतासा। गाम बोला भी था वहां जनाब, निक्का भी, नजीर और नेमत भी थे जी। क्या हुआ था वहां? वहां ये हयाता है, यार है अपना। दिल गुर्दे का आदमी है या मट्टी का? रुंडिया सब है अंदर से। इसकी बात छोड़, मुझे हुक्म कर, शुक्रदीन को ठिकाने लगा दूं। किस किस को ठिकाने लगाओगे? एक कत्ल ने मुसीबत डाली हुई है। हमें कौन जानता? कहो तो बंदा गायब कर दूं। एक मर्तबा बोल, चुकवा दूं शुक्रदीन और उसके पोतरे को। चुकवाना ही पड़ेगा। सीधा साधा होता तो मान जाता, कमीना सांप है जहरी, गवाही देने से बाज ही नहीं आता, उल्टा मीदे की हवेली में घुस के बैठ गया। गवाही है कब? 20 तारीख को। दाएं बाएं कर दूं उसे? बोल। काम पक्का होना चाहिए बस। पक्का काम? स्यापाना मुका दूं उसका? बोल, रातों रात पहले इस हार के स्वार कर दूं। ज्यादा पवाड़े डालने की जरूरत नहीं है नजीर। जो कुछ मैंने कहा है वही ठीक है, उसे मनसवा दो। ये काम करेगा हयाता शेर। ये क्या करेगा? जमीन दोज। खुदा की कसम जीना मुश्किल कर दूंगा बाबे के लिए। गवाइयां शवाइयां भूल जाएगा सारी। सलीम इंसान, मुझे भी नहीं हो, शैतान हो, शैतान। चंद रुपयों की खातिर अपना जमीर बेच दिया तुमने। उस मासूम और बूढ़े शख्स को सच्ची गवाही से रोकने के लिए जो जाल तुमने बुना था उसमें खुद फंस गए, फंस गया। बाबा शुक्रदीन को बुलाओ। बेटा जा। बाबा शुक्रदीन, इस सारे केस में जो तकलीफ आपको हुई है उसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन यकीन कीजिए सच की तह तक पहुंचने के लिए सब कुछ बहुत जरूरी था। शुक्र करो शुक्रदीन कि अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी कर दी। बंद कर दो, ले जाकर इस खबीस को। जब हुसैन, इस केस के तमाम मुजरिम शाम से पहले गिरफ्तार होने चाहिए। ओके ओके सर। हाँ।